सन 1984 की वह बात है, जब भारत के गांवों की आत्मा अब भी अपने लोकगीतों, अपनी मिट्टी और अपनी सादगी में बसी थी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बसा था एक छोटा, शांत और हरियाली में डूबा गांव बरेठा। चारों ओर फैले खेत, जिनमें गेहूं की बालियां लहराती थीं, आम, महुआ और पीपल के पेड़, जिनकी छांव में दोपहर की नींद भी कविता बन जाती थी। गांव की गलियां कच्ची थीं, लेकिन वहां की आत्मा पक्की और सच्ची थी। सूरज उगते ही गांव के लोग अपने अपने खेतों को चल पड़ते और शाम होते ही चौपालों पर लोक कथाएं, ताश और तंबाकू की महफिलें जम जाती। इसी गांव में रहता था एक बालक, विनीत। उसका चेहरा सामान्य था, जैसे गांव के किसी भी बच्चे का हो सकता है। दूध सा रंग, भूरी आंखें और पतली काया। पर उसकी आंखों में कुछ और ही बात थी। एक गहराई, एक कौतूहल, एक वैचारिक झील की तरह शांत और अनंत। गांव के लोग उसे ज्ञानी बालक कहकर पुकारते थे। विनीत का जीवन प्रारंभ से ही साधारण नहीं था। जब वह केवल 5 वर्ष का था, तब उसने अपने पिता की पुरानी संस्कृत की पुस्तक अमरकोश को न केवल पढ़ लिया, बल्कि उसका अर्थ भी समझना शुरू कर दिया था। गांव के बुजुर्गों को यह देखकर आश्चर्य होता था कि जहां दूसरे बच्चे मिट्टी में खेलते थे, वहीं विनीत संस्कृत श्लोकों का जप करता हुआ दिखता। वह खेतों के मेड़ पर चलते हुए गणित के सूत्र गुनगुनाता था और स्कूल के रास्ते में पेड़ों की छालें गिनते गिनते उनके वनस्पति विज्ञान पर सवाल उठा देता था। उसके पिता, पंडित श्री रामदास मिश्र, स्वयं भी एक असाधारण पुरुष थे। उनका चेहरा तेजस्वी, भाल चौड़ा और आंखों में वह दीप्ति थी जो केवल ज्ञान और अनुभव से आती है। युवावस्था में उन्होंने काशी जाकर संस्कृत व्याकरण, न्याय शास्त्र और वेदांत का गहन अध्ययन किया था। काशी के विद्वानों की संगति में उन्होंने ज्ञान का अमृत पिया था, परंतु भाग्य ने उन्हें गांव की ओर लौटा दिया। घर में माता पिता की सेवा, भूमि की देखरेख और 4 छोटे भाइयों का पालन, इन जिम्मेदारियों ने उन्हें जीवन के अन्य आयामों से बांध दिया। रामदास जी ने शिक्षा से दूर तो नहीं हुआ, लेकिन उसे अपने पुत्र में समाहित कर दिया। उन्होंने विनीत को अक्षरों का पहला पाठ स्वयं पढ़ाया। उनके शब्दों में एक संगीत था, जिससे संस्कृत की श्लोकें भी एक कथा बन जाती थीं। विद्या ददाति विनयम, यह श्लोक उन्होंने विनीत को सिखाया और साथ ही उसका सार भी समझाया। बेटा, विद्या वही है जो नम्रता सिखाए और अहंकार को नष्ट करे। यह वाक्य विनीत के जीवन का मूल मंत्र बन गया। गांव के प्राइमरी विद्यालय से लेकर जिला स्तर के इंटर कॉलेज तक विनीत का नाम चर्चा में रहने लगा। शिक्षक उसे देखकर गर्व करते और साथ ही विद्यार्थी उससे प्रेरणा लेते। गणित में जहां कठिन समीकरण अन्य छात्रों के लिए पहेली होते, वहीं विनीत उन्हें चुटकियों में हल कर देता। संस्कृत की जटिल रचनाओं का वह न केवल उच्चारण करता, बल्कि उनके भावार्थ भी सरल शब्दों में बता देता। विज्ञान की कक्षा में तो उसका ज्ञान ऐसा था कि एक बार जिले के निरीक्षक भी उसकी उत्तर पुस्तिका देखकर चकित रह गए थे। पर यह केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित नहीं था। विनीत में एक विशेष गुण था, बुद्धि का संतुलन और आत्मा की विनम्रता। वह कभी किसी से ऊंची बात नहीं करता, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता। उसके बोलने में ऐसी मिठास थी कि बड़े बूढ़े तक उसकी बातों को ध्यान से सुनते। एक दिन जब गांव में पानी की किल्लत को लेकर पंचायत बैठी, तो विनीत ने सुझाव दिया कि वर्षा जल को एकत्र कर उसका प्रयोग किया जाए। उसके विचारों में विज्ञान और व्यवहार दोनों का संतुलन था। रामदास जी को जब भी कोई उनके पुत्र की प्रशंसा करता, तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ जाते। वे अक्सर कहते, विनीत, तेरा ज्ञान तुझे अहंकारी न बना दे, इसी में जीवन की सच्ची परीक्षा है। और विनीत अपने पिता के हर वचन को जैसे वेद वाक्य मानता था। बरेठा गांव अब केवल एक हरियाली से भरा इलाका नहीं था, अब वह एक ज्ञानी चितेरा की भूमि बन चुका था, जहां ज्ञान और विनम्रता, परंपरा और विज्ञान और मिट्टी और मेधा का अनोखा संगम देखने को मिलता था। सन 1984 का वह बसंती मौसम था। चारों ओर आम की बौर महक रही थी और खेतों में सरसों की पीली चादर बिछी हुई थी। ऐसे ही शांत, सौम्य वातावरण में एक दिन विद्यालय से एक सूचना आई, जिला स्तर पर छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें चयनित छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी।
यह समाचार सुनकर गांव के स्कूल में हलचल मच गई। पर शिक्षकों की निगाहें सबसे पहले विनीत पर टिकी, जो अब तक अपने ज्ञान, आचरण और मेधा से सभी का हृदय जीत चुका था। जब यह समाचार विनीत के पिता पंडित रामदास मिश्र तक पहुंचा, तो उनकी आंखों में आशा की चमक दौड़ गई। उन्होंने विनीत को पास बुलाकर कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम्हारा ज्ञान दुनिया के सामने आए। यह छात्रवृत्ति परीक्षा एक अवसर है, ऐसा अवसर जो तुम्हें गांव की सीमाओं से बाहर एक नए पथ पर ले जा सकता है। तुम अपनी पढ़ाई में मन लगाओ, मैं जानता हूं तुम यह कर सकते हो। विनीत ने सिर झुकाकर पिता के चरणों को स्पर्श किया और बोला, पिताजी, मैं प्रयत्न करूंगा कि आपकी शिक्षा, आपकी मेहनत और आपके सपनों को निराश न करूं। परंतु नियति को शायद कुछ और ही स्वीकार्य था। उसी समय एक संदेश लेकर गांव का एक बूढ़ा आदमी आया। वह रामदास जी की बहन बुआ जी का पत्र लाया था, जिसमें उन्होंने रामदास जी से हरपुर आने का आग्रह किया था। बुआ जी वृद्ध थीं, विधवा थीं और अब अकेली रह गई थीं। उनका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था और उन्होंने भाई से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। रामदास जी इस आग्रह को टाल न सके। वे वर्षों से अपनी बहन से नहीं मिले थे। उन्होंने निश्चय किया कि कुछ दिन हरपुर में बिताकर लौट आएंगे। पर जाते जाते उन्होंने यह भी सोचा कि विनीत को भी अपने साथ ले जाएं। उनका विचार था कि पढ़ाई के तनाव और परीक्षा की चिंता से विनीत कुछ समय के लिए बाहर निकले। हरपुर गांव का वातावरण भी शांत था। वहां नदी बहती थी, खेतों की हरियाली थी और हवा में सुकून। वह स्थान विनीत के मन को स्थिरता दे सकता था। रामदास जी ने विनीत से कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ हरपुर चलो। वहां कुछ दिन रहना, फिर लौटकर परीक्षा की तैयारी में और गंभीरता से लगना। मन भी कुछ शांत होगा और दृष्टिकोण भी व्यापक। विनीत थोड़ी देर चुप रहा। वह जानता था कि परीक्षा निकट है, पर पिता की बातों में स्नेह और विश्वास था। उसने सहज भाव से उत्तर दिया, ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगा। शायद नई जगह पर मन को नई ऊर्जा मिले। और इस तरह एक सुबह वे दोनों बैलगाड़ी से हरपुर के लिए रवाना हुए। मार्ग में खेतों की हरियाली, चहचहाते पक्षी और मिट्टी की वह सोंधी गंध थी, जो विनीत को सदैव प्रिय लगती थी। परंतु इस यात्रा में कोई अदृश्य परिवर्तन था, जैसे कोई वियोग, कोई छाया जो उसके जीवन के मार्ग में अनदेखे कांटे बिछाने को तैयार बैठी हो। हरपुर पहुंचकर वे बुआ जी से मिले। वृद्धा बुआ जी ने विनीत को देखा तो आंसुओं से भरी आंखों से उसे गले लगा लिया। भाई, ये तेरा बेटा है, इतना बड़ा हो गया और इसके चेहरे में तो मेरी मां की छाया दिखती है, उन्होंने कहा। वह घर वर्षों से सूनापन झेल रहा था और अब उसमें विनीत की उपस्थिति से फिर जीवन की लौ जलने लगी थी। पर उस घर में एक कोना ऐसा भी था, एक पुराना कमरा जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। बुआ जी ने उस कमरे को सदा बंद रखा था। कहते थे, वहां कुछ विचित्र अनुभव होते हैं। वहां जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। विनीत, जो स्वभाव से अत्यंत जिज्ञासु था, उस कमरे की ओर अनायास ही आकर्षित होने लगा। और यही था वियोग का अंकुर, जो अब धीरे धीरे उगने लगा था। अभी यह केवल एक बीज था, पर भविष्य में यही बीज उसके जीवन में ऐसी घटनाओं की श्रृंखला शुरू करेगा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। हरपुर का वह मकान, जहां शांता देवी वर्षों से अकेली रह रही थीं, बाहर से देखने पर शांत प्रतीत होता था। एक आम ब्राह्मण विधवा का गृह, कच्चे और पक्के निर्माण का मिश्रण, आंगन में तुलसी का चबूतरा, एक पुराना नीम का पेड़ जिसकी शाखाएं जैसे आकाश को छूना चाहती थीं, और एक चुपचाप बहती हुई पगडंडी जो मकान के पिछले हिस्से से होकर गांव के श्मशान की ओर जाती थी। शांता देवी, जिनका स्वरूप अब वृद्धावस्था में और भी कठोर हो गया था, बचपन से ही एक जिद्दी, अधिकार प्रिय और स्वाभिमानी स्त्री रहीं। जब उनके पति का देहांत हुआ और उन्होंने संतानहीन जीवन स्वीकार किया, तब धीरे धीरे उनके भीतर ईर्ष्या, कठोरता और तांत्रिक प्रवृत्तियां जन्म लेने लगी। उन्होंने समाज से दूरी बना ली थी, परंतु तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और रहस्यमयी साधनाओं की ओर उनका झुकाव बढ़ता गया। उनकी ईर्ष्या का केंद्र बिंदु वर्षों से उनका छोटा भाई पंडित रामदास मिश्र ही था। रामदास जी जब काशी में पढ़ते थे और लोग उन्हें
विद्वान मिश्र कहकर पुकारते थे, तभी से शांता देवी के मन में वह चुप्पी से भरी ईर्ष्या की चिंगारी सुलगने लगी थी। अब जब वही रामदास अपने गुणी पुत्र विनीत को लेकर उनके पास हरपुर आया और गांव वालों ने आते ही कहना शुरू किया, भाई, रामदास का लड़का तो बड़ा तेज है। तब वह चिंगारी अब विषैली ज्वाला बन चुकी थी। शाम का समय था। बुआ जी अपने कमरे में थीं। वहां हमेशा एक हल्की सी धूप की गंध और धुएं का साया रहता था। कमरे के कोने में एक लोहे की संदूक, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा और पास में रखी कुछ विचित्र वस्तुएं, सूखे नींबू, राख, कुछ पुराने सिक्के और पान के पत्ते जिन पर सिंदूर लगा था। विनीत ने एक दो बार झांका, पर पिता के आग्रह पर उसने उस ओर ध्यान न दिया। परंतु उस रात जब आकाश में चांद बादलों में छिप गया और गांव गहरी नींद में डूबा था, शांता देवी ने अपने कक्ष के द्वार बंद किए। दीवारों पर लगी पुरानी दियों की रोशनी में उनकी आंखें भयावह चमक रही थीं। उन्होंने एक पीतल की थाली में जल भरकर उसमें कुछ विशेष काले धागे और एक पीला नींबू डाला। पास में एक ताम्रपत्र पर संस्कृत में लिखे एक दुर्लभ तंत्र मंत्र का उच्चारण किया। बुद्धिम हनिष्ये नामना विशुद्धम वचो विलोपम कुरु कुरु स्वाहा। यह था बुद्धि बंधन तंत्र, एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग जिसके माध्यम से किसी बालक या व्यक्ति की बौद्धिक शक्ति को बांध दिया जाता है, उसकी स्मरण शक्ति धुंधला दी जाती है और मन भ्रमित हो जाता है। उन्होंने नींबू को जल में डुबोकर 3 बार विनीत का नाम लिया, फिर उसे राख और लोहे की कील से छेदते हुए मंत्र का जाप करती रहीं। कमरे में जैसे हवा स्थिर हो गई थी और बाहर बैठे कुत्ते बिना किसी कारण के भौंकने लगे। शांता देवी के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उन्होंने कोई महायुद्ध जीत लिया हो। उन्होंने उस नींबू को एक पुराने मिट्टी के घड़े में बंद किया और उसे घर के पिछवाड़े नीम के पेड़ की जड़ के पास गाड़ दिया। मान्यता थी कि ऐसा करने से बालक की स्मृति और तर्क शक्ति बंधन में आ जाती है और उसके अंदर भ्रम, थकावट और अनमना व्यवहार जन्म लेने लगता है। सुबह विनीत उठा तो उसका सिर भारी था। उसे सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर मन अशांत था। उसे पाठ याद नहीं हो रहा था। आंखें भारी थीं और पहले जैसी चपलता और गहराई उसके व्यवहार से लुप्त होने लगी थी। रामदास जी को यह परिवर्तन बहुत हल्का सा प्रतीत हुआ। उन्होंने सोचा शायद यात्रा की थकान है, पर बुआ जी की आंखों में उस सुबह एक अलग चमक थी। वह घमंडी, विजयी और संतोषी। किसी को पता न था कि एक मां समान बुआ, जिनके घर में वे आराम और स्नेह की तलाश में आए थे, विनीत के भविष्य के विरुद्ध तंत्र रच रही थीं। और यह केवल प्रारंभ था। वह रात जब शांता देवी ने विनीत पर बुद्धि बंधन तंत्र का प्रयोग किया, उसी क्षण से जैसे उसके जीवन में अदृश्य ढंग से कुछ बदलने लगा था। सुबह जब उसकी आंखें खुलीं, तो बाहर का संसार वैसा ही था। वही हरपुर का आंगन, वही नीम का पेड़, वही तुलसी का चबूतरा और वहीं बैठी मूक बुआ। परंतु विनीत के भीतर कुछ दरक चुका था। उसका सिर भारी था, आंखें बोझिल और चेतना में एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी। पहले जहां वह सुबह उठते ही भक्ति गीत गुनगुनाता, पुस्तकों की ओर दौड़ता, वहीं अब वह बिना किसी उत्साह की चारपाई पर बैठा रह जाता। उसके मन में कोई उमंग नहीं थी और शरीर में जैसे ऊर्जा का संचार बंद हो गया था। उसने प्रयास किया, पाठशाला की पुस्तकें खोलीं, प्राचीन संस्कृत गद्यांश को दोहराया जो उसे पहले एक बार देखने मात्र से याद हो जाता था, परंतु अब हर शब्द उसके मन से फिसलता जा रहा था। नदीम अनुपश्यति शब्द पढ़ते पढ़ते वह अटक गया। उसे अनुपश्यति का अर्थ याद नहीं आ रहा था, जबकि यह शब्द उसने 1 सप्ताह पहले ही 5 बार संस्कृत में प्रयोग किया था। उसके भीतर घबराहट ने जन्म लिया। शाम को भोजन के बाद वह पिता से बोला, पिताजी, मुझे पाठ याद नहीं हो रहा। मैंने कितनी बार पढ़ा, पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। रामदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, सफर की थकान होगी, 2 दिन विश्राम कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 दिन नहीं, पूरा 1 सप्ताह बीत गया और उस सप्ताह में विनीत का चेहरा जैसे पीला पड़ने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए। रात को वह अजीब अजीब सी बातें करने लगा। कभी आंखें बंद करके कोई मंत्र सा बुदबुदाता,
कभी कांपते हुए नींद से उठता और कहता, वो कोई देख रहा है, कमरे के कोने में कोई खड़ा है। नीम के पेड़ के पास कोई औरत गीली साड़ी में खड़ी थी। रामदास जी को यह सब स्वप्न भ्रम लगा। उन्होंने उसे माथे पर हाथ फेरकर शांत करने की कोशिश की। डर मत बेटा, ये बस नींद के झोंकों में ख्याल आते हैं। पर रामदास जी के भीतर भी अब संशय की हल्की रेखा उभरने लगी थी। उन्होंने एक दिन दोपहर को शांता देवी से कहा, बहन, विनीत इन दिनों बहुत विचलित हो गया है। उसे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। शांता देवी ने हंसते हुए उत्तर दिया, भैया, बच्चा है, नए जगह आया है, थोड़ा असहज तो होगा ही। ये सब पढ़ाई का जोर है, कुछ नहीं। पर उनके चेहरे की हंसी में जो हल्का कटाक्ष था, वह रामदास जी से छिपा नहीं रहा। इधर विनीत दिन ब दिन खोया खोया रहने लगा। वह घड़ी भर बैठा रहता, फिर अचानक किसी को ताकने लगता। भोजन में स्वाद नहीं आता, पुस्तकों से रुचि समाप्त हो गई थी। एक रात जब सब सो चुके थे, रामदास जी की नींद किसी फुसफुसाहट से टूटी। उन्होंने देखा कि विनीत अपने होंठों से कोई मंत्र जैसा कुछ दोहरा रहा है, पर आंखें बंद थीं और माथे पर पसीना। उन्होंने उसे हिलाया तो वह अचानक चौंक कर उठ बैठा और बोला, वो वो नीम के नीचे खड़ी थी, मुझे देख रही थी और कुछ बोल रही थी। मैं सुन नहीं पाया। रामदास जी अब घबरा गए। उन्हें यह केवल मानसिक थकावट नहीं लगी। एक अनुभवी और तजुर्बेकार व्यक्ति के रूप में उन्हें संदेह हुआ कि यह किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव हो सकता है। अगले दिन उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, बस विनीत, हम अब गांव लौटेंगे। यह वातावरण तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। शांता देवी ने कुछ न कहा, बस चुपचाप सिर हिलाया। पर जब रामदास जी और विनीत घर के आंगन से निकलने लगे, तब उनकी आंखों में एक अजीब सी संतोषजनक शांति थी, जैसे कोई तंत्र पूरा हुआ हो। विनीत की तबीयत जैसे जैसे घर के करीब पहुंचने लगी, उसकी हालत में हल्का सुधार दिखने लगा। परंतु जो बीज बोया गया था, उसका असर अब भी बाकी था। बरेठा लौटने के कुछ ही दिनों बाद विनीत की हालत और भी बिगड़ने लगी। जो बालक कभी विद्यालय में सबसे तेज और होशियार माना जाता था, अब वह कक्षा में बैठकर भी अपने आसपास के सवालों का ठीक ठाक जवाब नहीं दे पा रहा था। अध्यापक उसके इस व्यवहार से अत्यंत आश्चर्यचकित थे। पहले यह बच्चा हमारे स्कूल का गर्व था, शिक्षक गुप्त रूप से चर्चा करते, और अब देखो, सामान्य प्रश्न पूछो तो भी उलझ जाता है। गांव वाले भी विनीत के बदले हुए स्वभाव और दुर्बलता को देखकर चर्चा करने लगे। रामदास जी के बेटे पर तो कोई प्रेत बाधा लगी है, बुजुर्ग कहने लगे। हाँ, कुछ तो है इस बच्चे में जो ठीक नहीं, महिलाएं आपस में फुसफुसाईं। विनीत के भीतर मन का एक अंधकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। घर के आंगन में अकेला बैठा वह अक्सर दूर दूर तक देखता रहता और अचानक उसकी आंखों का रंग लाल हो जाता। कभी कभी उसका चेहरा ऐसा सुलगता हुआ प्रतीत होता जैसे भीतर कहीं आग जल रही हो। एक शाम जब पूरा परिवार भोजन से निवृत्त होकर विश्राम कर रहा था, विनीत अचानक जोर से बोला, मुझे कुछ दिख रहा है, एक छाया है, वह मुझे अपनी ओर खींच रही है, मैं उससे बच नहीं पा रहा। यह सुनते ही रामदास जी का हृदय कांप उठा। वे समझ गए कि यह केवल शारीरिक या मानसिक थकान नहीं, बल्कि किसी अदृश्य और अशुभ शक्ति का प्रभाव है। उन्होंने विनीत के माथे पर हाथ रखा और उसे शांत करने की कोशिश की, परंतु बालक की आंखें घबराहट और भय से भरी थीं। बेटा, डर मत, यह सब गुजर जाएगा, रामदास जी ने धीरे से कहा। पर भीतर वे स्वयं भी भयभीत थे। वे जानते थे कि यह किसी साधारण बीमारी या मानसिक कमजोरी की बात नहीं, बल्कि कुछ गहरा और भयंकर था। विनीत की नींदें भी बेचैन हो गई थीं। हर रात वह अजीब अजीब सपने देखने लगा। सपनों में कोई छाया आती जो उसे अनजानी आवाजों में पुकारती। कभी कभी वह आवाज इतनी तेज होती कि विनीत चिल्लाकर जाग जाता। एक बार तो वह सपने में अपनी मां की आवाज सुनकर जागा, जो उसे बार बार कह रही थी, बच कर रहना बेटा, छाया तुम्हारे पीछे है। रामदास जी ने सोचा कि वे गांव के बुजुर्गों और विद्वानों की सलाह लेंगे। शायद कोई धार्मिक अनुष्ठान या उपाय इस बला से मुक्ति दिला सके। लेकिन गांव में भी अब लोग विनीत से डरने लगे थे। बच्चे उससे दूर भागते,
महिलाएं अपने बच्चों को उसकी ओर जाने से रोकती। विनीत खुद भी अकेला रहना पसंद करता, क्योंकि वह महसूस करता कि उसके साथ कोई अजीब सा बंधन जुड़ा है जो उसे दूर दूर तक खींच रहा है। रामदास जी की चिंता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वे अपने पुत्र को बचाने के लिए हर संभव उपाय करने को तैयार थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे किसी ज्ञानी साधु से संपर्क करेंगे जो इस अदृश्य प्रकोप का निदान कर सके। परंतु समय बीत रहा था और विनीत की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही थी। उसकी आंखों में डर के साथ साथ कभी कभी एक अजीब सी तमतमाहट भी आ जाती थी, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ हो। विनीत के जीवन की यह सबसे कठिन घड़ी थी और रामदास जी जानते थे कि इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। रामदास जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वे किसी भी हाल में अपने बेटे को इस भयंकर संकट से बाहर निकालना चाहते थे। गांव के बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि शिवचरण ओझा को बुलाया जाए, जो वर्षों से गांव आसपास के लोगों की दिक्कतों का समाधान करते आए थे। ओझा जी एक सादे लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व और ज्ञान गांव में सम्मानित था। रामदास जी ने बिना देर किए उनसे संपर्क किया और तुरंत बुला लिया। शिवचरण ओझा जब बरेठा गांव पहुंचे तो उन्होंने विनीत को गहराई से देखा। विनीत के मस्तक पर हाथ रखते हुए उनकी आंखें एकाएक तीव्र हो गईं। वे कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे, मानो विनीत के मन मस्तिष्क की गहराइयों में झांक रहे हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीमे से मंत्र पढ़ने लगे। उनके मंत्र उच्चारण के बीच उन्होंने ताम्रपत्र निकाला और उसमें किसी विशेष प्रकार के चिन्हों को बड़े ध्यान से लिखा। ताम्रपत्र की चमक में अजीब सी रोशनी चमक रही थी। कुछ समय बाद ओझा जी ने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में कहा, यह बालक बुद्धि बंधन के प्रभाव में है। यह प्रभाव किसी सामान्य तंत्र या टोने टोटके से नहीं है। यह गहन और शक्तिशाली तंत्र प्रयोग है जो केवल अनुभवी तांत्रिक ही कर सकते हैं। रामदास जी के मन में एक गहरा सन्नाटा छा गया। वे चौंकते हुए बोले, कौन ऐसा कर सकता है? हम पर तो कोई शक नहीं, पर इतना शक्तिशाली तंत्र कौन कर सकता है और क्यों? ओझा जी ने गंभीर होकर उत्तर दिया, जो स्त्री उस गांव में रहती है जहां से तुम लोग गए थे, हरपुर की तुम्हारी बुआ शांता देवी। उनके मन में वर्षों से तुम पर ईर्ष्या और द्वेष भरी हुई है। यह तंत्र उसी की करामात है। जैसे ही तुम वहां से लौटे, उसी दिन से विनीत पर यह प्रभाव शुरू हो गया। रामदास जी की आंखें बड़ी हो गईं। वे भीतर से टूट चुके थे, परंतु अभी भी वे अपने पुत्र को बचाने का संकल्प लिए हुए थे। यह तंत्र इतना गहरा और घातक है कि बिना सही विधि के इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता, ओझा जी ने समझाया। तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसमें कुछ दुर्लभ सामग्री और समय की आवश्यकता होगी। साथ ही तुम्हें शांता देवी को भी समझाना होगा कि वे इस कृत्य को तत्काल रोकें, अन्यथा विनीत का जीवन संकट में रहेगा। रामदास जी ने निश्चय किया कि वे सभी उपाय करेंगे। पहले तो वे विनीत के लिए आवश्यक औषधि और देखभाल कराएंगे, फिर ओझा जी के बताए अनुसार अनुष्ठान भी संपन्न करेंगे। पर यह रास्ता आसान नहीं था। शांता देवी की कटुता और ईर्ष्या इतनी गहरी थी कि वे शायद आसानी से मानने वाली नहीं थी। रामदास जी को अपने और परिवार के लिए बहुत सावधानी बरतनी थी। इस प्रकार विनीत के जीवन की लड़ाई अब आध्यात्मिक और तांत्रिक द्वंद्व की ओर बढ़ रही थी, जहां केवल ज्ञान और साहस से ही विजय संभव थी। रामदास जी का हृदय भारी था, पर वे संतुलित और संयमित थे। उन्होंने मन ही मन समझ लिया था कि विनीत की इस दुर्दशा के पीछे कोई घर का ही व्यक्ति हो सकता है। वह कौन हो सकता है? यह सोचते सोचते उनके मन में सबसे पहले बुआ शांता देवी का नाम आया। वर्षों की दूरियों, जलन और कटुता की परतें अचानक उनकी आंखों के सामने साफ हो गईं। फिर भी रामदास जी ने किसी पर सीधे आरोप लगाने से बचा, क्योंकि यदि बिना प्रमाण के आरोप लगाया तो परिवार में विवाद और बढ़ सकता था, जिससे विनीत का और नुकसान हो सकता था। उन्होंने ठाना कि पहले वे अपने पुत्र के लिए आवश्यक उपचार और शुद्धि करेंगे, फिर सही समय आने पर सब सच सामने आएगा। शिवचरण ओझा ने रामदास जी को समझाया, यह समय संघर्ष का है। हमें पंचरात्र यज्ञ का आयोजन करना होगा। इस यज्ञ के माध्यम से
हम नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही बुद्धि शुद्धि हवन भी होगा, जिससे बालक की मनोबुद्धि पुनः जागृत हो सके। परंतु यह केवल यज्ञ तक सीमित नहीं होगा। तुम्हें प्रतिदिन विनीत को गंगा जल से स्नान कराना होगा और विशेष मंत्रों से स्नान कराना होगा, जो उसके भीतर की अशुभ शक्तियों को निष्कासित करेंगे। रामदास जी ने यह सब ध्यान से सुना और मन ही मन शपथ ली कि वह अपने बेटे को हर संभव सहायता देंगे। यज्ञ की तैयारी गांव में शुरू हुई। लकड़ी, ताम्रपत्र, मंत्र ग्रंथ और पवित्र सामग्री एकत्र की गई। ओझा जी ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ आरंभ किया। विनीत को भी यज्ञ स्थल पर लाया गया। वह अब भी अपनी हालत में असहज था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी कभी चेतना की झलक उभर आती। यज्ञ के दौरान विनीत के सपनों में अजीब अजीब संकेत आने लगे। वह सपने देखता जिसमें एक दिव्य आकृति उसके सामने प्रकट होती, एक सुंदर तेजस्वी देवी जो उसके भय और अवसाद को दूर कर रही थी। देवी उसकी आंतरिक शक्ति को जगाने की कोशिश कर रही थी, मानो कह रही हो, बेटा डरो मत, तुम में जो शक्ति है वही तुम्हें इस बंधन से मुक्त करेगी।